राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम दिसंबर मास के राशि फल पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के विषय में हम जानने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, दिसंबर मास में मेष राशि वालों का क्या राशि फल रहेगा, इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं। तो स्वास्थ्य के विषय में जब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के, तो लग्न भाव में स्वयं बृहस्पति वक्री होके अभी बैठे हुए हैं, जो कि यह थोड़ा सा ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, सर्दी जुकाम होना। और दूसरी कारण ये भी है कि द्वादश भाव में स्वयं राहु देवता विराजमान है। राहु देवता द्वादश भाव में आते हैं तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ डर बना रहता है, अंदर किसी बात को लेके भी डर बना रहता है, ऐसा भी होता है। और सैया सुख में भी प्रॉब्लम आती है, साथ ही नींद लेने में भी प्रॉब्लम आती है। व्यक्ति की नींद उड़ती है और नींद लगती नहीं है काफी बार। तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं राहु ग्रह के कारण। तो जहाँ तक ये है कि जब तक बृहस्पति ग्रह अपनी वक्र चाल से मार्गी चाल में जब प्रवेश करेंगे, तब आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी और ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दिसंबर के अंत में ही लगभग ये समय आएगा। स्वास्थ्य में ध्यान आपको रखना चाहिए अपने आप का कि समय से सोएं और समय से उठें, इस बात का सदैव ध्यान रखें, क्योंकि इस समय राहु आपके द्वादश भाव में आ गए हैं मेष राशि वालों के। और ये द्वादश भाव में राहु आना माने हानि का संकेत देता है, शारीरिक हानि देता है। और शारीरिक हानि व्यक्ति की राहु सबसे ज़्यादा देर सोने से और देर उठने से ही होती है, क्योंकि राहु देर रात सुलाता है। व्यक्ति की ऐसी सोच हो जाती है कि मैं आराम से सोऊं और फिर सुबह आराम से उठूं, ऐसे उसकी सोच हो जाती, बुद्धि हो जाती, मन ऐसा करने लगता है। और उस कारण से क्या होता है कि उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन आ जाता है, स्वास्थ्य गिर जाता है। तो राहु का उपाय करें स्वास्थ्य के लिए। अब हम आपको बताते हैं करियर। देखिए, करियर के विषय में बात करेंगे तो बृहस्पति ग्रह लग्न भाव में है और एकादश भाव में आय भाव में स्वयं शनि महाराज विराजमान है। शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो बहुत धन देते हैं, खूब पैसा देते हैं, खूब ये समझिए खूब तरक्की देते हैं, अच्छे अच्छे पद दिलाते हैं। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी प्राइवेट नौकरी इस समय लगेगी। डेफिनेटली इस समय पर प्राइवेट नौकरी आपकी बहुत अच्छी आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छे अवसर आपको दिसंबर मास में मिल सकते हैं। और व्यापार की जैसे हम बात करें तो व्यापार में आपको दिसंबर के अंत में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। और पार्टनरशिप अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो उसमें तो आपको डेफिनेटली ये समझ लीजिए कि दिसंबर के अंत में बहुत अच्छा मुनाफा कमाने देखने को मिलेगा और आप बहुत अपने व्यापार में अच्छे से अच्छा पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके जो लग्न के स्वामी मंगल हैं वह भी दिसंबर के अंत में धर्म भाव में, भाग्य भाव में आ जाएंगे। अभी अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में अपनी स्वराशि में है। तो स्वराशि में वहां पर है तो ज्यादा ना अच्छा होता है ना ज्यादा बुरा होता है। अष्टम भाव खराब होता है, लेकिन स्वराशि का अगर लग्नेश हो तो वहां पर ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। मंगल के लिए दोष नहीं लगता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। लेकिन अगर यही मंगल दिसंबर के अंत में जब भाग्य भाव में जाएंगे अष्टम भाव से नवम भाव में, तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित काफी लाभ प्रदान करेंगे। जिनका प्रॉपर्टी का कार्य है उनको प्रॉपर्टी प्राप्त हो प्रॉपर्टी के कार्यों में बहुत लाभ हो सकता है। जिनके घर नहीं है वो घर ले सकते हैं। जो मकान लेने की सोच रहे हैं, प्लाट लेने की सोच रहे हैं, जमीन लेने की सोच रहे हैं, वह उनकी ये आरजू दिसंबर के अंत में लगभग
होती हुई दिखेगी। और ऐसे संयोग बन सकते हैं कि मेष राशि वालों के दिसंबर के अंत में बहुत अच्छा मकान ले लें और बहुत अच्छा प्लाट या बहुत अच्छी ज़मीन भी वो ले सकते हैं। यह संयोग बन सकता है। अब जिनकी सरकारी नौकरी के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे आईपीएस आईएएस बड़े अधिकारी की जो नौकरी है, वह उनके लिए दिसंबर के अंत में अच्छे से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब कुल मिला के ये समझिए कि अगर वह ये सोच रहे हैं कि भाई हम आईएएस आईपीएस और यह इसकी तैयारी करें, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको आगे 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अपने मेहनत से बहुत अच्छा पद प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसमें मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि मंगल ग्रह आपका अभी अस्त है। अभी आप अस्त में व्यस्त हैं, ये समझिए अस्त में व्यस्त हैं मेष राशि वाले, क्योंकि अस्त ग्रह है ना बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसका बल नहीं होता है। इसलिए अभी आपकी जो है ना थिंकिंग क्या है, आपके जो कार्य हैं वह कैसे होंगे कि आप आलस में रहेंगे। आलस से आपको घेरेगा इस समय पर, और आलस से घेरने के कारण आप अपने कार्यों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई है तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, काम है तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, व्यापार है तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इस कारण से आप पीछे रह सकते हैं, और उसका कारण है बस मंगल का अस्त होना। जैसे ही मंगल अस्त से अस्त से हट जाएगा, मतलब सूर्य के पास से हट जाएगा मंगल, तो वहाँ पर आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी पुनः। लेकिन आप ज्योतिष के माध्यम से, हमारे राशिफल के माध्यम से आप इस बात को अभी समझ लें तो बहुत अच्छा है कि भाई अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप उस बात पर ध्यान रखें और अपने आलस्य को ना बढ़ने दें और अपने कार्य में दिल लगाकर कार्य करें, और दिल शरीर और मन लगा के काम करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। यह तो हमने आपको करियर के विषय में बताया। अब हम आपको बताते हैं प्रेम संबंधी विवाह और प्रेम विवाह। मेष राशि वालों का इस मास में दिसंबर के अंत में बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है जिनकी शादी का सोच रहे हैं प्रेम विवाह करने का, वो दिसंबर के अंत में भी कर सकते हैं शादी। ऐसा भी हो सकता है ज़्यादातर मेष राशि वालों का, क्योंकि शुक्र स्वराशि के स्थान पर सप्तम भाव में विवाह स्थान में आ गए हैं। अब जिनका प्रेम प्रसंग चल रहा है उनके लिए भी यह समय ठीक ही रहेगा। अब हम आपको बता दें वित्त माने पैसा, इस महीने में पैसा कैसा रहेगा। पैसा आप अच्छा खासा कमा लेंगे इस महीने, देखने को मिलेगा कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके खर्च भी उतने अधिक बढ़ जाएंगे। इसलिए पैसा तो कमा रहे हैं, खर्च भी अधिक बढ़ेंगे। इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहीं पैसे को फंसाना नहीं है। अगर आपने पैसा फंसाया तो आपका पैसा फंस जाएगा और वह फिर आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अभी आप दिसंबर के अंत तक 25 तारीख तक तो आप पैसा कहीं ना फंसाएं। 25 तारीख के बाद में आप दिसंबर में पैसा लगा सकते हैं व्यापार में और किसी कार्य में, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। पैसा आप जैसे बृहस्पति की बात करें और शनि की बात करें, तो शनि एकादश भाव में है, तो आप इसमें आपकी इनकम बढ़ने का दिख रहा है कि इस समय पर आपकी इनकम अच्छी और अच्छी हो जाएगी और अच्छी होने का मौका और अवसर आपको प्राप्त होगा। हो सकता है आपको आपका प्रमोशन हो जाए और प्रमोशन से आपकी सैलरी बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी आप इस बात की चिंता ना करें कि दिसंबर मास में पैसा कैसा हम कमाएंगे। तो पैसा तो आपका अच्छा ही रहेगा दिसंबर मास में, बस अपने खर्चों पर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस समय पर आप खर्चे भी अधिक कर सकते हैं। यह हमने आपको मेष राशि वालों के लिए बताया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।